अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कितने उसके मेथड्स होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है तो उसको कैसे सोल्व किया जाएगा, अगर उससे हायर देन ऑर्डर होगी तो वो कैसे सोल्व की जाएगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम कहते हैं an equation an equation in which involving function and its derivatives with respect to one or more इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सिंपली बात है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों, तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या हो जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल कैसे हमारे पास इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह से dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास इस तरह से आ रही है और dy बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये सारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल इस तरह से आ रही है डावा स्क्वायर यू ओवर डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर यू ओवर डावा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास क्या है, एक किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर हमारे पास इस तरह से आ रही है तो ये सारे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब मैंने एक यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, उसको थोड़ा फोकस करें कि विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ऊपर वाला डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और नीचे वाला इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर मैंने जो बात की वो इंडिपेंडेंट की बात की है। हमेशा डिपेंडेंट एक ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो लिहाजा इसमें हमारे पास क्या है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसमें क्या है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके भी पर्टिकुलर हमारे पास होती हैं। फिर हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास दो ब्रांचेज होती हैं। एक हमारे पास होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी हमारे पास होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एग्जैक्टली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें हमारे पास क्या होता है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब देखें, अगर मैं इसमें स्पेसिफाई करूं तो ये सारी क्या है, ये हमारे पास ये ओडी है, ये भी ओडी है मेरे पास, डजेंट मैटर के हायर ऑर्डर, पर ये हमारे पास क्या है, पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, डिपेंडेंट एक ही रहेगा, दोनों में आप चेक कर सकते हैं कि डिपेंडेंट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। उसके बाद आ जाते हैं अब इसके ऑर्डर और डिग्री पर। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं हाईएस्ट
derivative involves in differential equation। इसका मतलब है जो भी सबसे हायर अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इस तरह से हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर की, थ्री डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद हमारे पास है ये हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखें ऑर्डर इसका देखेंगे, ऑर्डर इसका थर्ड है, इसका सेकंड है, इसका फर्स्ट है, पर मैंने कहा था ऑर्डर सारी डिफरेंशियल इक्वेशन का वही काउंट होगा जो सबसे हाईएस्ट होगा, लिहाजा सबसे हाईएस्ट किसका है, इसका है, तो लिहाजा इस सारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, वो ऑर्डर काउंट होगा उसका 3। भले ही कम से कम कितने भी हों पर हमें उसका ज़्यादा से देखना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिग्री क्या होती है, डिग्री भी सिंपली हम कहते हैं पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये क्या होती है, फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन। इसमें मतलब अपॉन वाली वैल्यूज नहीं आती, 2/3 डिग्री नहीं हो सकती, तो फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर इसका डिग्री क्या आएगी हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, इसका पावर क्या है, कुछ भी नहीं होता, तो अंडरस्टूड है 1 होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इस तरह से आ रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारे पास इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही तो इसका सबसे पहले ऑर्डर अगर चेक करें तो ऑर्डर इसका क्या आएगा, हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड है। अब इसकी डिग्री क्या काउंट होगी, डिग्री ये काउंट नहीं होगी, हम देखेंगे जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है ना उसकी ही पावर चेक करेंगे, दूसरों को छोड़ देंगे भले इधर हमारे पास पावर क्या भी हो। तो लिहाजा हमारे पास इसकी जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी 3। अब देखें ये हमारे पास ऑर्डर 2 और डिग्री 3 आ गया। अब हम आ जाते हैं इसके मेथड्स की तरफ कि हमारे पास मेथड्स क्या होते हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहले हम जो ये मेथड्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट अब ये जो मेथड्स हम पढ़ेंगे वो क्या होंगे, वो सिर्फ वैलिड होंगे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए और फर्स्ट डिग्री के लिए। मतलब जो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी फर्स्ट हो और डिग्री भी उसकी क्या हो, फर्स्ट हो। वो कौन कौन से हमारे पास मेथड्स होते हैं, पहला हमारे पास होता है सेपरेबल मेथड, दूसरा हमारे पास होता है होमोजीनियस, and reducible to homogeneous थर्ड हमारे पास होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर एंड रिड्यूसिबल टू और हमारे पास मेथड होता है बर्नौली, और हमारे पास होता है पांचवा वाला लीनियर। ये हमारे पास कुछ मेथड होते हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के। अभी जो हमारे पास मेन फोकस है वो इन दोनों मेथडों पर है हमारे पास जो कोर्स में चीज़ें हैं।
एक सेपरेबल पर और हमारे पास दूसरा है लीनियर पर। तो सबसे पहले सेपरेबल मेथड पे आ जाते हैं। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ उसमें हमारे पास कंडीशंस होती हैं। एक होती है इनिशियल वैल्यू कंडीशंस और दूसरी हमारे पास होती हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस, अब इन दोनों में हमारे पास फ़र्क क्या होता है वो उसको देखें। इनिशियल वैल्यू कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंडीशंस इस तरह से होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाई ऑफ एक्स नोट, इसका जनरल फॉर्म लिखूं ऑफ वाई नोट, मतलब हमारे पास अगर स्पेसिफिक करूं तो वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है इनपुट, मतलब एक इनपुट होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट। ये हमारे पास क्या है, ये आउटपुट है। क्या है ये, आउटपुट। अब इन दोनों में फ़र्क ये होता है, इसके पास सिर्फ एक इनपुट होता है, आउटपुट कितने भी हो सकते हैं, इनपुट एक ही रहेगा हमेशा, ये चेंजिंग नहीं होगी। और ऑन दी अदर साइड इसके पास हमारे पास क्या होते हैं, मोर देन वन आउटपुट, मोर देन वन, सॉरी इनपुट, एक से ज़्यादा इसमें इनपुट आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई ऑफ नॉट, फॉर एग्जांपल वाई ऑफ एक्स वन इक्वल टू वाई वन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें कितने आ गए, एक से ज़्यादा इनपुट आ गई, ये देखें। तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या होता है, बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस होती है। अब हम आ जाते हैं मेथड की तरफ। फर्स्ट मेथड हमारे पास है जो है सेपरेबल मेथड। अब सेपरेबल मेथड में हमारे पास वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल को सिंपली सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर हमारे पास क्वेश्चन है इस तरह से, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को। अब इसका मतलब क्या है, सिंपली dy के साथ y वाले टर्म्स रखेंगे और dx के हम साथ x वाले रखेंगे। तो y इधर चला जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं y dy, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x dx। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हम प्रोसीजर होता है, हम कहते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y dy, और ये हमारे पास हो जाएगा x dx, क्योंकि ये बिल्कुल उस फॉर्म में बन गया, इंटीग्रेशन की फॉर्म। तो हमें पता है y का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन 2, और x का हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब वैल्यू में अगर इसको, ये भी सही है, और इसको अगर हम रिड्यूस करना है तो 2 उधर डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और 2, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हमें सिंपली y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। और देखें ये जो c हमारे पास होता है इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इस c की जगह पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ c ln c के बराबर है, या कभी ln c आ जाए तो मैं c के बराबर कर सकता हूँ, या इवन e पावर c आ जाए c के, कुछ भी इधर आ जाए मैं उसको c के बराबर कर सकता हूँ। 2c आ रहा है तो उसको मैं अगेन c के बराबर कर सकता हूँ, उसको मैं रेडिकल के बाहर भी लिख सकता हूँ, इसका कोई इतना इश्यू नहीं है। तो लिहाजा ये क्या है, प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखें हमारे पास 6.1 का क्वेश्चन ए है, वो है हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब ये कैसे सोल्व होगा? सबसे पहले हम वेरिएबल्स में सेपरेट करेंगे। कैसे वेरिएबल सेपरेट करेंगे? y वाले dy के साथ रखेंगे और x वाले इधर रखेंगे। तो हम देख सकते हैं, याद रखना dy और dx हमेशा ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, कभी भी डिवाइड में ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y लिहाजा इधर हो जाएगा, हमारे पास सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स, और 2x ये तो हमारे पास सेम ही रहेगा, और ये dx इधर उधर जाके जाएगा, इधर इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब देखें, अब हम क्या करें, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y dy y का इंटीग्रेशन जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, वाई स्क्वायर होल 2 आता है। और देखें इसमें नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपको पता है प्रॉपर्टी ln नीचे वाला फंक्शन, तो ये भी इसका आंसर सही नहीं। तो जैसे पहले मैंने कहा था 2 उधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई करें फिर y की वैल्यू निकालें, ये भी सही है, वैसे भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले dy बाई डी एक्स को इधर सेम रखें, इधर माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का। अब सिंपली बात है, सेपरेट कर लें, y इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, y dy, और हमारे पास 4 सेम ही रहेगा, और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx इधर जाएगी इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे, तो इसको हम dy लिखें, कांस्टेंट है 4 बाहर निकाल दें, बाकी क्या बचेगा 1 अपॉन, इंटीग्रेशन के बाहर ही रखते हैं ना कांस्टेंट हम, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर ओवर अपॉन 2, और ये 4, और इसकी जो आपको इंटीग्रेशन पता है वो क्या है इसकी, और tan इनवर्स x, तो ये इसका आंसर। थर्ड वाला तो हमने इजी है, वो कर लिया हमने, थर्ड वाला तो ये रहा थर्ड वाला, ठीक है। इसी तरह फोर्थ वाला भी इजी है, जस्ट आपको क्या करना है, इसमें लिटिल बिट चेंजिंग करनी है आपको, मैं आपको उसकी पैटर्न बता दूँ। पहले x अपॉन वाई किया, फिर y अपॉन एक्स है, तो अब इसको सिंपली कैसे कीजिएगा, y को उधर लेके आएंगे तो dy अपॉन वाई हो जाएगा, और ये हमारे पास dx अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी ln y हो जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी ln x, और प्लस c। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c को हम कुछ भी मान सकते हैं, ln c लेट सपोज मान लेते हैं, तो ये प्रॉपर्टी लग रही है इसमें ln a प्लस ln b वाली, वो हमारे किसके पास किसके बराबर होता है, ln a b के बराबर होता है, तो ये a है ये b है, तो ln cx हो जाएगा, ln से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा। इसी तरह हम इसका ये वाला पार्ट देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स ई पावर एक्स प्लस। अब ये भी बिल्कुल इजी है, इसको थोड़ा बस आपको रिराइट करके लिखना है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई। अब वाई वाले वाई के साथ रखें और एक्स वाले एक्स के साथ रखें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाय ई पावर वाई और ई पावर एक्स डी एक्स। तो ई पावर वाई जब ये न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस वाई हो जाएगी टी वाई,
और ये सेम रहेगा। अब आपको पता है क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे। तो जो इसकी इंटीग्रेशन आती है वो क्या आती है, ई पावर माइनस वाई, सेम जो भी वाई का कोएफिशिएंट होता है -1 वो उसके डिवाइड में आ जाता है, और इसका तो सेम ही रहेगा ये। ठीक है, इसको अगर वो सोल्व करना चाहें तो ई पावर -y सेम, ये माइनस उस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस ई पावर x प्लस सी, क्योंकि कांस्टेंट में इफेक्ट नहीं होता। तो अब इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, अगर हम इसमें से चलें, ये भी सही है वैल्यू, अगर ln ऑन बोथ साइड करेंगे तभी भी आ जाएगा, पर यहाँ तक भी आंसर सही है। एफ वाला आपको मैं इसकी तरीका बता लेता हूँ, फॉर्म बना के दे देता हूँ, आप खुद कर लेना। क्यों बाज़ाहिर ये मुश्किल लग रहा है, पर थोड़ा इसमें एक कॉमन चीज़ देंगे तो ये इजीली हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे हम, और डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स सेम रखें, इन दोनों में हमें देख सकते हैं क्या कॉमन है, -y कॉमन, बाकी क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। अब इधर भी 1 प्लस एक्स है, इधर भी, तो 1 प्लस एक्स क्या कर लें, कॉमन कर लें, बाकी 1 प्लस एक्स सेम, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे -y। अब इजी हो जाएगा, आप सेपरेट कर लें, y वाले y के साथ करें, और डी ये डिवाइड में चला जाएगा, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स है। अब आपको पता है नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन सारी इसमें यूज़ हो रही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पहले इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करें, फिर माइनस बार भी रख सकते हैं, और क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसको 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x का हमारे पास x² प्लस, तो इस तरह से ये होता है सॉल्व। और उसके बाद हमारे पास इसका जी वाला क्वेश्चन देखें, ये बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको इसमें इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए। अब देखें ये भी हमारे पास इजी है, इसको कैसे करेंगे, बस y वाले y के साथ रखेंगे, x वाले x के साथ, तो ये इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रफली सेपरेट कर लेंगे ना वेरिएबल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाय सेक y हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू टी एक्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आपको पता है कि 1/cos y के, और इसको फिलहाल सेम रखेंगे, ये हो जाएगा cos y की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो होती है साइन y की होती है हमारे पास 10x प्लस c। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ट्राई कर लेना आप, इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, इजी है बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन h वाला, इसकी भी मैं आपको हिंट दे दूँ, dy by dx equal to e power -y cos hyperbolic cos hyperbolic cube x sin। ये कैसे होगा, इसमें भी इजी है, थोड़ी इंटीग्रेशन पढ़ ली थी हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेम रखें, cos हाइपरबोलिक क्यूब एक्स, इसको हम ब्रेक कर लें इस तरह से, sin हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इंटू sin हाइपरबोलिक एक्स, ये उस साइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का, और इसको हम थोड़ा
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और हमारे पास माइनस और डी एक्स ऐसे हो जाएगा हमारे पास ई पावर वाई डी वाई। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हाइपरबोलिक क्यूब एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें डायरेक्ट कर लूँ क्यूब और 2 हमारे पास डायरेक्ट 5 हो जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक एक्स सेम, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस कॉस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा। ये देखें फंक्शन सामने इसके डेरिवेटिव पावर वो लग जाएगा, आपको मैंने सिखाई ये चीज़, तो ये क्या हो जाएगा 6/6। सिमिलर ये फंक्शन सामने इसका डेरिवेटिव, ये आंसर सिंपली। इसी तरह एफ वाला भी इजी है। एफ वाला थोड़ा आपको मैं फॉर्म इसका बना के दिखाऊं। एफ वाला देखें मुश्किल नहीं है, शायद ये हमने एफ वाला नहीं किया। अच्छा एफ वाला मैंने आपको करा दिया है ना, ये इजी है, ठीक है। एफ वाला भी आपको मैंने करा दिया है। उसके बाद हमारे पास बाकी तो मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, इजी है। जैसे हमारे पास आई वाला भी है, इसको सेपरेट आप कर लेना, माइनस कॉस हाइपरबोलिक उस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह से। और दूसरी चीज़ हमारे पास मेरे ख्याल से अब इजी है, आप खुद कर लेना इनको। अब इसके सेकंड पे आ जाए, इसकी जो कंडीशंस है जो लिखी हुई है, सोल्व द इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम्स। मैंने आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब समझा दिया है, तो हम क्वेश्चन उठा लेते हैं कोई। इनिशियली वैल्यू प्रॉब्लम्स, अब इसका एक इस तरह से प्रोसीजर होता है, क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे हमारे पास क्लियर हो जाए हमें चीज़। अब देखें इसमें आपको पता है ये वैल्यू x की होती है, इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले आप सेम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को उठाएंगे, 7x²। अब आप सिंपली इसकी पहले इंटीग्रेशन फाइंड करें, जिससे हम करते हैं ना सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को। तो ये सेपरेट कर ले तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इस तरह से हो जाएगा। सेपरेट कर लेंगे तो कोस वाले इधर चले जाएगा। अब आप क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/cos² y, मतलब sec² y के बराबर होता है। और 7 कांस्टेंट ये बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 10y हो जाएगा, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है 10y होती है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x³/3। अब कह रहा है कि कंडीशन इसने दे दी है y(1 = 0)। इसका मतलब है जहां पर x है वहां पर आप 1 पुट करें, जहां पर y है वहां पर आप 0 पुट करें, तो आपको इसकी c की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। सिंपली बात, तो हम क्या रखेंगे, इसका मतलब ये है कि y = हमारे पास क्या है 0 के, और x हमारे पास क्या है वो 1 के। ये किस में पुट करना है, 1 में पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 10 0 हो जाएगा 7, और ये हमारे पास 1/3 हो जाएगा प्लस c। 10 0 हमारे पास जो किसके बराबर है, वो हमारे पास 0 के बराबर है, 7/3 हो जाएगा प्लस c।
तो लिहाजा सी की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी -7/3। अब ये पुट किस में कर लेंगे, पुट करेंगे इसमें 1 में, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 10y 7/3 सी की जगह पे हम क्या रख लेंगे -7/3। ये इसका सोल्यूशन है, वेरी सिंपल। ये इनिशियल और इसमें कंडीशंस बस यही कहती हैं कि आप उसको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह आप सेकंड भी इजी है, सिमिलर है, ठीक है। तो मैं इसका जी वाला पार्ट करा देता हूँ। अब ये कैसे करेंगे, सिमिलरली हम डिफरेंशियल इक्वेशन को उठाएंगे। इसके बाद सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई कॉस इधर हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। अब देखेंगे हम इंटीग्रेशन बहुत साइड कर देंगे। अब देखें इसकी तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी इजीली, क्योंकि इसको सेक हाइपरबोलिक, पर इसकी इंटीग्रेशन इतनी इजी नहीं है, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन की मदद लेनी पड़ेगी। लास्ट टाइम मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई है। फॉर एग्जांपल इसकी हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन सोल्व करनी है। इधर हमारे पास x² है, तो हम देखेंगे इसकी इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो हम कर लेते हैं x = sec थीटा। अब इसकी जो डिफरेंशिएशन आती है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आएगी sec थीटा की। अब sec थीटा की हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आती है वो क्या आती है, sec थीटा की sec थीटा इंटू कॉस sec थीटा इंटू tan थीटा। तो हमारे पास अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन लिखूँ इधर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास, sec x का हमारे पास होता है sec x इंटू tan x। ये इसकी हमारे पास क्या आती है, डिफरेंशिएशन आती है। तो ये क्या लिखेंगे, sec थीटा इंटू tan थीटा। तो सिंपली बात, अगर dx की हमें वैल्यू फाइंड करनी तो वो क्या आएगी, sec थीटा पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² थीटा -1 sec² थीटा -10 -1 जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है
टेन स्क्वायर थीटा के एक्स सेक थीटा, इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा। सेक थीटा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, वन अपॉन सेक थीटा। वन अपॉन सेक थीटा मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन सेक थीटा मतलब वन अपॉन कॉस थीटा। तो डिवाइड के नीचे डिवाइड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और कॉस थीटा। देखिए कितना इजी हो गया बाय सब्स्टिट्यूशन की मदद से। तो देखें अब ये इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है हमारे पास, उसकी इंटीग्रेशन आती है साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास वन क्या हो जाएगा, वन बिकम्स, जिसको अब आप और अगर इसको हम सही तरह से लिखें, अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ एक्स था, तो अगर इसको कन्वर्ट कर लें इन टर्म्स ऑफ एक्स तो कैसे क्या आएगा, हमने जो लेट किया था सब्स्टिट्यूशन में एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, ये लेट किया था हमने। तो अब देखें हम थीटा की अगर इसमें से वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं जो हमारे पास साइन थीटा है वो हमारे पास अब देखें इसको हम एक फॉर्म होता है वो मैं इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें लास्ट में जो आंसर आएगा वो उसके किस फॉर्म में होगा, वो मेन चीज़ है इसमें। तो वो हमारे पास इसका जो फॉर्म आता है वो मैं थोड़ा इसमें हमारे पास चेंजिंग होती है, वो हमारे पास होता है अब देखिए साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि x हमने क्या सपोज किया था सेक थीटा के, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होता है हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा के डिवाइडेड बाय सेक थीटा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। तो हमें पता है कि टेन किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक किसके बराबर होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिहाजा हमारे पास साइन इसके बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सिंपली बात वन बिकम्स, ये तो एक रफली वर्क हो गया, तो हम वन बिकम्स, इसकी इंटीग्रेशन सेक हाइपरबोलिक की आपको मैंने पहले ही बताया, ये क्या होती है, टेन हाइपरबोलिक फाई होती है इक्वल टू टू सेम। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने अभी फाइंड की सारे की, वो हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह जब इसका दूसरा वाला पार्ट देखेंगे हम, उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, वो आप सब्स्टिट्यूट करना है एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, इजीली हो जाएगा एच वाला जो पार्ट है, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से हो जाएंगे, इजी है बाकी।
अब इसके हम दूसरे टाइप में आ जाते हैं। हमारे पास जो है वो है 6.2। और 6.2 हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। जनरली आपको बता देता हूँ वो हमारे पास क्या होता है। उसका जो फॉर्म हमारे पास होता है वो इस तरह से होता है, dy/dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इक्वल टू q ऑफ x। ये इसका फॉर्म होता है। कभी कभी इसमें हम ये भी चीज़ कह सकते हैं कि ये होता है हमारे पास क्या, लीनियर इन वाई। इसमें जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं वो इस तरह से करते हैं। हम कहते हैं e की पावर में ये भी जो भी y का कोएफिशिएंट होता है ना, उसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। फिर जो भी इसका लास्ट में आंसर है, इसकी जो भी इंटीग्रेशन आती है, लेट्स सपोज q ऑफ x या कुछ भी आ रहा है, तो वो इसके साथ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो इजीली हो सॉल्व हो जाती है। मतलब ये जो आगे हम मेथड्स पढ़ते हैं वो इस तरह से होते हैं कि हमारे पास वो सेपरेबल से नहीं हो सकते, फिर हमारे पास दूसरी दूसरी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो लीनियर इन वाई है। इसी तरह हमारे पास अगर वेरिएबल्स कभी कभी इस तरह से भी आ जाते हैं, अब वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा लीनियर इन एक्स हो जाएगा। इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास अब ये आ जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, आपको ज़्यादा इसमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, और 2 हमारे पास है एक्स वाई इक्वल्स टू 1/x²। क्या जो मैंने जनरल फॉर्म लिखा है ये कुछ रिलेट कर रहा है इससे? मैंने जनरल फॉर्म क्या लिखा था, dy/dx प्लस p ऑफ x y इक्वल टू q ऑफ x। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉर्म में इधर हमारे पास जो p ऑफ x है वो हमारे पास क्या है, ये सारा है माइनस का 2/x इस तरह से। तो p ऑफ x क्या है -2/x, और q ऑफ x हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1/x²। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास, e की पावर में -2/x dx, क्योंकि p ऑफ x को रखना था ना हमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x। और आपको पता है कि e -2 1/x क्या हो जाएगा, ये नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव ln x हो जाएगा। और इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे कि तो जो कोएफिशिएंट होता है वो उसके e की पावर x की पावर में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ln x -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ln, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x -2, या फिर आप इसको x² भी कह सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, 1/x² है। अब उसको क्या करेंगे, इस 1 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/x² इन 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/x² dy/dx माइनस 2/x⁴, सॉरी 2/x³ होगा। क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा।
इसी तरह हमारे पास y सेम रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1/x पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है? क्या मैं कह सकता हूँ ये वो वाला फॉर्म है कि अगर हम इसको ऐसे भी लिखें 1/x² इंटू वाई, मतलब ये जो u इंटू वी फार्मूला लगता था हमारे पास, जैसे हम कहते हैं ना d/dx, दो फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करना, वो प्रोडक्ट फॉर्म में तो हम क्या लिखते थे, हम कहते थे u सेम v का डेरिवेटिव प्लस u का डेरिवेटिव v सेम। तो इसी तरह ये भी इस तरह से है, देखें इसको हम प्रूव करते हैं, d/dx 1/x² इंटू वाई, तो u को मान लें इसको, v को ये, तो v की जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, पहले तो u सेम रखेंगे, y की जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, dy/dx आएगी, प्लस और इसकी जो हमारे पास डेरिवेटिव आती है वो क्या आती है हमारे पास, वो होती है इसकी -2/x², इस तरह से होती है, x³ हो जाती है, सॉरी। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड वाला फंक्शन सेम, तो उसको हम रिराइट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है तो ये सेम आ रहा है, ये वाला देखें। अब आपको इसको लिखना कैसे कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आप क्या करें, ये हमारे पास इसको सेम रखें, ये समझे कि ये u है, और इस साइड वाले को, सेकंड वाले फंक्शन को सेम रखें, और d/dx के फॉर्म रख दें और प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x² इंटू वाई, ये देखें, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन साथ आएगी तो ये दोनों फिर ख़त्म कर देंगे, बाकी क्या बचेगा, इधर सेम बचेगा, ये वाला बचेगा, ठीक है। बाकी इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, इसको x पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम अगर सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा y/x² x पावर, और ये हमारे पास हो जाएगा -3/-3। और इसको अगर मज़ीद सोल्व करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी ही सोल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा y = x - 1/-3 + c, ये इसका सॉल्यूशन। इसी तरह दूसरा भी आप खुद कर सकते हैं, y' में तो y' का कर लेना, और y का जो कोएफिशिएंट है इधर वो कुछ भी नहीं, तो आप क्या कर लेना, e की पावर में इंटीग्रेशन 1 ले लेना, ठीक है। इसी तरह d वाला इजी है, इसमें अच्छा d वाला मैं करा देता हूँ क्योंकि ये चेंज है, अब ये लीनियर इन किस में है, x में है, ठीक है। c वाला भी इजी है, इसमें हमारे पास -4x आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में जो इंटीग्रेशन आप फाइंड करेंगे वो -4x की करेंगे, तो d वाला जो हमारे पास क्या है, लीनियर इन अब x से। अब इसको कैसे करेंगे, सेम है, बस अब इंडिपेंडेंट क्या है, t है, तो हम इसमें अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, वो क्या आ जाएगा आपका पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में 8y हो जाएगा, वो 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये विथ रिस्पेक्ट टू dy हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करें 1 से, तो ये क्या हो जाएगा e⁴ 8y dx/dt प्लस e⁴ 8y इंटू 8x e⁴ 8y
इंटू साइन टी। अब आपको ये u इंटू वी वाला फार्मूला ओपन हो रहा है और मैंने आपको तरीका सिखाया है इसको कैसे करें। इसको सेम रखें और इधर हमारे पास सेकंड वाला जो फंक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास x है, ठीक है, ये इसके साथ है। अब आप जब इसको ओपन करेंगे ना तो ये सब सेम फार्मूला आपको मिल जाएगा। अब आप टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये मैंने सिखा दिया है आपको, ये सेम, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट जो भी होता है उसके हिसाब से हम करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते। अब देखें इधर हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू टी करें तो ये कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का कॉस टी प्लस सी। अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, पर यहाँ तक भी आंसर सही है। अदरवाइज आप ई पावर एट वाई इधर भी कॉमन ले सकते हैं और इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं आप। कॉस ये भी आपका ठीक है। तो इसके मेरे ख्याल से रिमेनिंग आप खुद कर लेना, हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो हमारे पास एफ वाला पार्ट है इसमें, और उसमें चेंजिंग करने की ये ज़रूरत है। कोई भी कोएफिशिएंट होता है ना, जैसे इसमें एफ वाले में अगर इधर कोएफिशिएंट आपके पास है एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स है, अब अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। इस एक्स क्यूब को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सारे के साथ, डिवाइड एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड करते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये तो डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/x बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तो सिर्फ एक्स बचेगा, और इधर हमारे पास हो जाएगा 6/x²। तो अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। तो ये बस इसमें ज़रूरत है, बाकी तो ईजी है क्वेश्चन। इसी तरह हम एक क्वेश्चन इनिशियली वैल्यू का भी कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे इसमें था, बस सी की जगह पे हम वो रख लेंगे। तो इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये हमारे पास कंडीशन है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को उठाएंगे, आपको बताया इससे डिवाइड करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। इधर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर हमारे पास बचेगा, क्योंकि एक्स है और इधर एक्स स्क्वायर, तो खाली एक्स बचेगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। वाई तो सेम रखेंगे और इसको क्या रखेंगे, इस तरह से रख लेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड होंगे, आपको पता है कि ये वाला 2/x हो जाएगा हमारे पास, और इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2ln x होगी। ये भी आपको सिखाया मैंने, और इसको रीराइट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ln ये इन्वर्सेस हैं तो ख़त्म हो जाएंगे, तो x² हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, x² dy बाई डी एक्स प्लस, तो ये एक 2x बचेगा अब न्यूमरेटर में, और ये x² cos x हो जाएगा, x² कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये फार्मूला प्रोडक्ट का बन गया, x² इंटू वाई वाला,
और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हमारे पास सेम रह जाएगा। टेकिंग इंटीग्रेशन और बोथ साइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू हम कर देंगे इसमें एक्स कर देंगे, ये वाई नहीं है एक्स है, सॉरी। चलें इसको स्टेप वाइज लिख लेते हैं हम। तो हम कहेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो इंडिपेंडेंट होगा तो उस हिसाब से करते हैं ना। तो ये दो ख़त्म हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और जो इसकी इंटीग्रेशन आती है वो क्या आती है, साइन एक्स प्लस सी। अब आ जाते हैं इसकी कंडीशन की तरफ, वो क्या है, वाई ऑफ पाई इक्वल टू 1। अब इसको हमारे पास जो आया है वो क्या है, एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब ये जो सारी कंडीशंस आई हैं वो अकॉर्डिंग टू किसकी आई हैं, कंडीशंस जो आई हैं। अब सारी चीज़ें सी को वैल्यू निकालने के लिए ये वाली, तो आप x की जगह, आपको पता है ये x की वैल्यू है, ये आपके पास y की वैल्यू है, तो इसमें पुट करें, पुट इन 1 इसको नाम दें हम, अगर इसका 2 का नाम दे दें, तो क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर 1 हो जाएगा, इक्वल टू साइन पाई प्लस सी। तो ये पाई स्क्वायर साइन पाई तो 0 के बराबर होता है, प्लस सी की क्या वैल्यू आई, पाई स्क्वायर। ये किस में पुट कर देंगे, पुट इन 2। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन है। मेरे ख्याल से दूसरे इजी हैं, आप खुद कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पर।